मैं भदरिया हूँ। मेरी विरासत में विशाखा है और हम लोग विशाखा की विरासत हैं। विशाखा का संबंध कल कल करती बहती चांदन नदी की धारा के किनारे बसी भदरिया बस्ती से है। भगवान बुद्ध का आगमन जब अंग जनपद में हुआ तब उनके चरण भदरिया गांव में भी पड़े थे। उस वक्त भगवान बुद्ध की प्रथम शिष्या विशाखा बन गई। इस बात की चर्चा कई पुरातात्विक मसले के जानकारों, इतिहासकारों, साहित्यकारों और पत्रकारों ने समय समय पर किया है। राधेश्याम पाठक जैसे स्वतंत्रता सेनानी अगर भदरिया की माटी में पैदा हुए तो वह अनायास ही नहीं है, बल्कि भदरिया की महक हर कंकड़ में है। चाहे माटी की उपज में खुशबूदार कतरनी धान हो या फिर छठ पर्व के दौरान चांदन नदी की धारा के बीच से निकला विशाखा की जमी की निशानी और भग्नावशेष। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार भी विशाखा की माटी की महक लेने पहुंचे। वहीं भदरिया गांव के बुजुर्ग समाज सेवी लखनलाल पाठक कहते हैं कि उनके गांव में बड़े बड़े समाजवादी नेताओं का आगमन पिछले कई दशकों से हो रहा है। भदरिया वैसे समाजवादी आंदोलन का गढ़ रहा है। यहाँ डॉक्टर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव, अच्युत प्रवर्धन, लोकनायक जयप्रकाश, मधुलिमय, जॉर्ज फर्नांडिस, लाडली मोहन निगम, मधु दंडवते जैसे अनेक समाजवादी नेताओं का आना जाना काफी लंबे अंतराल से रहा है। भदरिया मेरे परम पूज्य पिताजी राधेश्याम पाठक, जो एक भदरिया के ही नहीं पूरे इस क्षेत्र के समाजवाद की पहचान थे, और आपातकाल के दौरान कुछ दिन तक कर्पूरी ठाकुर ने भी यहाँ अपना समय बिताया था। भदरिया की चर्चा बड़े फलक पर जा पहुंची है। वजह भी धार्मिक पर्यटन से जोड़कर देखा जा रहा है। अगर इलाका बुद्ध सर्किट से जोड़ते हुए विकास की बात करें तो बांका धार्मिक पर्यटन के मामले में पहले से ही अव्वल रहा है। गंगा धाम से बाबा धाम की पांव पैदल यात्रा का बड़ा मार्ग बांका जिला के ऑक्सीजन वाले इलाके से होकर जाता है। भारत सरकार के मंत्री नितिन गडकरी ने गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे के सवाल पर कहा कि विक्रमशिला के साथ भदरिया को भी बुद्ध सर्किट से जोड़ा जाएगा तो इलाका चमन हो जाएगा। गांवों को जोड़ा, एक केवल गांव छूटा है। निशिकांत दुबे विक्रमशिला की बात कर रहे हैं, वो थोड़ा छूटा है। विक्रमशिला को मैं जरूर इसमें जोड़ूंगा। वहीं गोड्डा के सांसद उस बात की चर्चा अब सरेआम करने लगे हैं। यदि सारनाथ से आप चलेंगे तो सारनाथ के बाद बुद्ध जो है इटखोरी आए, इटखोरी के बाद वो बांका में भदरिया एक स्थान है वहां आए, और उसके बाद वो विक्रमशिला गए, और विक्रमशिला से यदि आप देखेंगे तो नेपाल के साथ हम बुद्धिज्म को जोड़कर, कंबोडिया के साथ बुद्धिज्म को जोड़कर हम एक बहुत बड़ा पर्यटन का हब बना सकते हैं। भगवान बुद्ध जो है इसी बांका में आए। एक भदरिया गांव है, यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी जो है अभी उसकी खुदाई कर रहे हैं। विशाखा जो है उनकी जो शिष्या थी इसी भदरिया गांव में थी, और भगवान बुद्ध जो है इसी भदरिया गांव में जो है एक महीना अभी अभिषेक मिल रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी उसको कर रहे हैं। लेकिन कारण क्या है कि हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। ग्रामवासी भदरिया समेत इलाके के लोगों को पूरा विश्वास है कि जिला प्रशासन बांका और राज्य सरकार विशाखा की विरासत को संवारेगी। इसमें दो मत नहीं कि काल के प्रवाह में भूगोल का स्वरूप भी बदल जाता है। लेकिन जब इतिहास में दफन भौगोलिक साक्ष्य भदरिया और बुद्धकालीन भद्दई से जुड़े अतीत के साथ चर्चा हुई कि वैदिक कालीन अंग महाजनपद के तब के नगर महासेठ मेढक थे। आज का भदरिया गांव ही तब एक अति विकसित समृद्ध 16 महाजनपदों में एक का भद्दी नगर था, जहां प्रवास कर रहे भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों संग भदरिया पधारकर उसी माटी को धन्य किया था। यही था विशाखा का भद्दीय नगर। आमतौर पर तो कोई पुराना टीला या डीह ही ऐसे अवशेष उगलते देखे गए हैं, लेकिन यह शायद पहली बार है जब यहाँ की किसी नदी ने इतिहास से जुड़ा कोई भौगोलिक साक्ष्य उगला हो और भारत में प्रचलित इस मान्यता को पुष्ट किया हो कि नदियां ही सभ्यता के उद्भव और विकास की जननी है। कह सकते हैं कि चांदन नदी ने तो
पुरावशेष उगलकर प्रत्यक्ष तौर पर एक प्रकार से यह आमंत्रण दे ही दिया है कि मेरे गर्भ में अभी और भी ऐसे बहुमूल्य रत्न पड़े हैं। मेरे पास आओ और झांक कर देखो तो सही। चांदन की आवाज सूबे के मुखिया नीतीश कुमार के कानों से भी टकराई और 12 दिसंबर 2020 को सच का दीदार करने वह भदरिया गांव पहुंच गए, जहां अवशेष देखने के बाद उन्होंने टूरिस्ट स्पॉट बनाने, विस्तृत खुदाई के लिए चांदन की धारा बदलने, आसपास के इलाकों में भी पुरातात्विक खोज करने और भदरिया के इतिहास का साक्षी बनने जैसी कई घोषणाएं कर दी। ये तो ऐतिहासिक मूवी थी और ये तो साबित हो गया है, इसलिए अब इसको आगे भी और ज्यादा यहीं पर इसको ठीक ढंग से और देखना होगा और सारी बातों की जानकारी होगी, क्योंकि यहाँ के इलाके में लोगों को ये इस बात की जानकारी है कि यहाँ पर भगवान बुद्ध भी आए थे। तो जैसे ही हमको इसके बारे में जानकारी मिली थी, मेरे मन में एक बात आई कि कहीं ये भगवान बुद्ध के समय का तो नहीं, और फिर पता चला कि 2600 साल पुराना, तो मतलब तो वही हो गया। और फिर यहाँ के गांव के बारे में भी जब बात पूरी जानकारी मिल गई है तो बहुत, आप समझ लीजिए, जो ऐतिहासिक बात है वो बात अब सामने आ जाएगी और इसका जो पौराणिक इतिहास है और इस बात को जान लीजिए। अब आप समझ सकते हैं कि बिहार के विभिन्न कोने में क्या मतलब पौराणिक चीजें हैं और क्या इसका ऐतिहासिक महत्व है। तो आज आ गए और देख लिया, और मैंने सब लोगों से बातचीत भी कर ली है, और इसके लिए जो नदी का धार वहां से है उसके बारे में यह भी बात हुआ कि 95 के पहले जो पुराना धार था उसी को फिर से निर्मित किया जाए, ताकि ये इलाका अगर और ज्यादा इसको अनुसंधान करने के लिए और अगर कहीं खुदाई करनी है तो उसको करने के लिए, और फिर जो गांव तक का इलाका है सब पर नजर रख के कुछ न कुछ किया जाएगा। तो ये बहुत ही सब चीजों की जानकारी होगी, और ये कोई अपने राज्य के लिए नहीं, ये दुनिया भर के लिए बहुत बड़ी जानकारी मिलेगी। और इस तरह के स्थल में फिर तो पर्यटक आएंगे, लोग आएंगे, बहुत अच्छी जगह होगी। और मुझे खुशी है, मैं इस धरती को प्रणाम करता हूँ जिससे भदरिया के वासिंदों समेत इस मुहिम की लगातार झंडा बरदारी करने वाले समाजवादी नेता लखनलाल पाठक की लंबित मुरादें झटके में पूरी हो जाने की उम्मीदें हरी हो गई। कमाल की बात यह हुई कि 12 दिसंबर को मुख्यमंत्री ने पूरा स्थल की विस्तृत खुदाई की घोषणा की और 14 दिसंबर को नदी किनारे जेसीबी की दहाड़े गूंजने लगी। इससे भदरिया समेत समस्त अंग क्षेत्र के लोगों के चेहरे पर आश्चर्य मिश्रित खुशी की लकीरें खिंच गई। आमतौर पर ऐसी घोषणाएं इतनी जल्दी सरजमीन पर नहीं उतरती। इसकी इकलौती वजह समझ में आई, वह मुख्यमंत्री का पूरा तत्व प्रेम, और उस प्रेम की वजह है भदरिया के पास बहने वाली चांदन नदी में उस अमूल्य धरोहर का निकलना, जो कम से कम बौद्ध ग्रंथों में दर्ज भद्य नगर, वहां निवास करने वाले नगर महासेठ मेंढक और उनकी पौत्री विशाखा द्वारा भगवान बुद्ध का अपने संग के साथ भदरिया आगमन पर स्वागत की कथा का एक साथ भौगोलिक साक्ष्य उगल रही है। इतिहास को भौगोलिक साक्ष्य मिल जाए, इससे ज्यादा उसे चाहिए भी क्या। भदरिया देखने लगा इस आईने में भद्य के रूप में अपने अतीत का अक्स, और मन ही मन फिर से अपने उस स्वर्णिम अतीत के साकार होने का जोड़ घटाव भी करने लगा।